मनुष्य अपने जीवन में जितना चाहिए उतना सुख, जितना चाहिए उतना धन, जहाँ चाहिए वहाँ सुख और जहाँ चाहिए वहाँ धन की प्राप्ति कर सकता है। अनेक प्रकार के सुखों का वर्णन है, मनुष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कारण क्या? कि वो उसकी तरफ जा नहीं रहा है। कहाँ जा रहा है वो? काम की तरफ, कामनाओं की तरफ। काम से क्या होता है? ये काम बहुत ही भयंकर है, जिसके दो रूप हैं। एक कामना नारी रूपी और एक कामना इच्छाएं। ये कभी भी पूरी नहीं होती। मनुष्य का जीवन पूर्ण हो जाता है और ये कामनाएं, ये इच्छाएं और ये काम कभी पूरा नहीं होता। जितना करते हुए जाओगे उतने आगे कामनाएं बढ़ती जाएगी। और इस काम के साथ में क्या है? इसकी संतति क्या है? काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। और लोभ तो पापों का पिता है। और जब कामनाएं पूरी नहीं होती है, कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। मनुष्य के जीवन में बहुत खतरनाक है। हमें सुखी रहना है, आनंदित रहना है, प्रतिक्षण धनाढ्य रहना है, तो आपको इन कामनाओं को छोड़ना होगा। वो कामना कीजिए जो धर्म सम्मत हो, वो कामना कीजिए जो आपके कुल की सम्मत हो, और वो कामना कीजिए जो आपकी उम्र की सम्मत हो। अब हमारी क्षमता नहीं है 5 किलो बोझा उठाने की, और हम कामना करते हैं कि सामने हमें जो है फ्री में, मुफ्त में, बिना किसी शुल्क के गेहूं मिल रहा है, जितना चाहे उठा के लेके जाओ। इच्छा, हमारी शरीर की शक्ति क्या है? 5 किलो उठानी, और हम 50 किलो उठाने की कोशिश करते हैं, 100 किलो उठाने की कोशिश करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा? वो 5 किलो नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप हम शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये कामनाएं जो पूरी नहीं होती है तो क्रोध को जन्म देती है, और क्रोध को जन्म देती है तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब जो है नरक। मरने के बाद में किसने देखा? जीते जी जितना दुख होगा वो एक नरक का ही रूप है। हम बाहर कहां जाए देखने के लिए? मरने के बाद में किसने देखा? हम सामने प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। कई लोग जीवन के अंदर में इतने दुखी हैं कि एक श्वास भी सुख का नहीं ले पा रहे। कारण क्या? यही उनकी कामनाएं, काम बहुत ज्यादा है। और शारीरिक रूप में देखा जाए, काम को जितना भोगा जाता है शरीर उतना ही रोगी बनता है। जब शरीर रोगी बनता है तो शरीर में किसी भी प्रकार की शक्ति शेष नहीं रह सकती। और जब यह स्थिति है तो मन में चिंतन सिर्फ काम का ही चिंतन होता है। परिणाम स्वरूप राम दूर हो जाता है। जब राम दूर हो गया और काम हमारे जीवन पे हावी हो गया, तब सुख कहां से आएगा? कर्म हमें करना है, कभी भी रुकना नहीं है, सतत कर्म करना है। बिना समय को व्यर्थ गवाए श्रम करना है। तब जाकर के हमें जो है सात्विक काम भी हमें बंधन में बांधते हैं। तामसी की तो करना है क्या? वो तो इतना बांध देंगे, इतना बांध देंगे कि जो है बंधे को बंधा मिले फिर कौन ले छुड़ाए। इस संसार में जिसको देखो वो बंधा हुआ है, और जब बंधा हुआ है तो सामने मिलने वाला भी बंधा हुआ मिलेगा, तो क्या वो फांस से छुड़ा पाएगा? हमें करना क्या है? संतों की संगत में जाना है, और जीवन के ये काम रूपी जितने विकार हैं इनको हटा करके वहां राम रूपी साकार को बसाना। परिणाम स्वरूप क्या होगा? जीवन में जितना जिए उतना सुख और धन की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, शौर्य की प्राप्ति होगी। करके तो देखो। निश्चित करता हूं ये होता है, निश्चित रूप से होता है। बेशर्त है हम उसको करें, हम कर्म करें। कौन सा कर्म करें? जिसमें हमारी कामनाएं बिल्कुल है। हमें धन कमाने की कामना है, हम कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, ऐसा भी कहा गया। 5 लोगों को संतोषी नहीं होना चाहिए।
एक व्यापारी को संतोषी हो जाएगा तो उसके पास में धन एक संग्रहित नहीं होगा। एक राजा संतोषी हो जाएगा, न वो शासन चला सकता है, न शासन का विस्तार कर सकता है। एक विद्यार्थी संतोषी हो जाएगा तो वो आगे पढ़ाई नहीं पढ़ सकता। एक संत संतोषी हो जाएगा तो वो आगे भक्ति नहीं कर पाएगा। एक किसान संतोषी हो जाएगा तो वो आगे फसल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से दूसरे कर्म हैं, उन कर्मों में नहीं, बस सात्विक कर्म करते हुए अगर हम चले, प्रत्येक कर्म के साथ में कामनाओं को छोड़ करके राम को जोड़ दें। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में जो चाहोगे सो होगा, जो चाहोगे सो होगा। बस शर्त इतनी है, काम को छोड़ो, राम को पकड़ो।